और स्टैटिस्टिक्स यानी स्टडीज ये बता रही हैं कि आगे आने वाले 3 या हद 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के अंदर दुनिया बदलने वाली है, लोगों की जॉब खत्म होने वाली है, एआई तो टेक ओवर करने वाला है, एआई टेक ओवर करने वाला है। और आगे वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होगा, जो कि जिनके पास आगे स्किल्स होंगी, जो आगे को आसान कर पाएंगे और जो ये ग्रेट स्किल्स रखते होंगे। और ये ग्रेट स्किल्स होने के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और अभी से हमें अपने अंदर वो स्किल्स अडैप्ट करनी पड़ेगी, अभी से अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करनी होगी। हमें स्टीव जॉब की केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है? स्टीव जॉब ने उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, जो भी कुछ उन्होंने सीखा अपने पेरेंट्स से सीखा। उनकी जिंदगी में उनके कॉलेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी खुदा ताला की अता करदा टैलेंट को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे मैं लोगों की जिंदगियां उस टैलेंट से आसान करूं। तो इसी माइंडसेट की वजह से वो इतने ज़्यादा ग्रेट चीज़ें कर पाए और वो इतनी ज़्यादा ग्रेट चीज़ें कर पाए, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान कर पाए। और उनकी ज़िंदगी में ये नहीं था कि वो फाइनेंशियली बड़े फुलफिल थे या फिर फाइनेंशियली फुलफिल नहीं पूरी तरह से, लेकिन उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे नहीं, वो बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से उठे। और वो क्यों उठे? क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा था कि वो कर सकते हैं। और ये भरोसा उन्हें अपनी बचपन के 7 से 10 सालों के अंदर आया, जो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया, जो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया कि तुम एक स्पेशल इंसान हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो उनके अंदर क्योंकि एक हर इंसान के जिसके पेरेंट्स होते हैं वो उसके दिल ही सबसे करीब होते हैं, और जो बच्चा होता है वो उनकी बात पे फौरन यकीन कर लेता है। जब उनके सबसे करीबी जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो, तो उन्होंने खुद बिलीव करना शुरू किया कि वो स्पेशल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारा का सारा उनका ये सारा का सफ़र उनके बचपन से ही शुरू हुआ। बचपन में उनकी ग्रेट पेरेंटिंग की गई और ये सफ़र जो उनका एक कामयाब सफ़र है, ये सफ़र इसलिए कामयाब हो सका क्योंकि उनकी बचपन में अच्छी पेरेंटिंग की गई। उन्हें घर में इन्वायरमेंट ऐसा मिला, वो अपने फादर के साथ वर्कशॉप में जाते थे तो उन्हें काम करते थे, वो इमेजिन करते थे अगर मेरे फादर ने ऐसे इसे किया है तो फिर ये ऐसे चल कैसे पड़ा है, या फिर अगर मेरे फादर ने इसे ऐसे अच्छी तरह किया तो ऐसे हुआ कैसे, या फिर अगर ये इसके साथ मिला है तो ऐसे हुआ कैसे। वो अपनी क्यूरियोसिटी थी और उनके जो फादर थे उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करते थे। वो जब अपने फादर से सवाल पूछते थे तो फिर उनके फादर उन्हें जवाब देते थे कि ये ऐसे हुआ, तो उनकी क्यूरियोसिटी इनकरेज होती थी और उन्हें सवाल पूछने देते थे। और जैसे कि इस्लाम में है कि हुस्ने सवाल आधा इल्म, यानी सवाल पूछो तो तुम्हें नॉलेज मिलेगा, आगे से तुम्हें स्किल्स डेवलप होंगी, क्यों ऐसे ये काम कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, अल्लाह की लॉस कैसे चल रहे हैं। और ये सवाल पूछना जो है, इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही सवाल पूछने को इनकरेज किया, यानी सवाल पूछो, उसने सवाल आधा इल्म है, सवाल पूछो ताकि तुम्हें जवाब मिले उसका, सवाल पूछो ताकि तुम एक ग्रेट इंसान बन सको, तुम्हें पता चले। सवाल पूछने को इस्लाम एंडोर्स करता है, ताकि इसी वजह से हमें दीन इस्लाम इतना खुल के जाहिर हुआ, इतने खुल के समझ आया, हम समझ सकते हैं। तो सवाल पूछो, अपने पेरेंट्स से सवाल पूछो, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना चाहिए, उन्हें और कहना चाहिए, और जब उनका बच्चा उनसे सवाल पूछे तो उसे उसका जवाब देना चाहिए और क्वेश्चनिंग को और इनकरेज करना चाहिए, ताकि कोई भी बात उनके दिल में ना रह जाए, ताकि वो हर चीज़ में क्लियर हो, वो क्लैरिटी हो उसके पास। क्योंकि जो इंसान सही सवाल पूछता है, अच्छे क्वेश्चंस करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, वो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखता है। स्टीव जॉब की स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं करी थी, उन्हें आगे अच्छा इंसान नहीं बना रही थी, अच्छा इंसान के अलावा उनकी स्किल्स डेवलप नहीं कर रही थी,
और उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं आई थी जिससे वो लोगों की ज़िंदगी आसान कर सके। जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया उससे उनका मकसद फुलफिल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उन सिस्टम से बाहर निकल गए, उन सारे सिस्टम्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। और इसके अंदर उनकी होम स्कूलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और स्टैटिस्टिक्स हमें ये बता रहे हैं कि जो इंसान अपने ऊपर काम करेगा, यानी अपने ऊपर काम करने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी आसान करने, जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखेगा, जिसके पास स्किल्स होगी, नॉलेज नहीं स्किल्स होंगी जिसके पास, नॉलेज से क्योंकि नॉलेज है मेरे पास मुझे मालूम है ऐसे नहीं, इससे कोई काम नहीं आने वाला। स्किल्स होंगी जिनके पास वही आगे थ्राइव कर पाएंगे, वही आगे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जिनके पास नॉलेज होगा स्किल्स नहीं होंगी तो वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो आगे वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास स्किल्स हैं। तो इसीलिए होम स्कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि वो स्किल्स, वही माइंडसेट, वही एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट आपका बचपन से डेवलप हो सके और आगे आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर पाए, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ पे काम कर सके। क्योंकि जो कि इस्लाम ने हमें सिखाया कि लोगों की ज़िंदगी आसान करो, दूसरों के लिए लोगों की ज़िंदगी आसान करो, जो कि हमारा पर्पस ऑफ सर्वाइव है। और स्टैटिस्टिक्स यानी स्टडीज ये बता रही हैं कि आगे आने वाले 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के अंदर दुनिया बदलने वाली है, लोगों की जॉब खत्म होने वाली है, एआई टेक ओवर करने वाला है और आगे वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होगा, जिनके पास आगे स्किल्स होंगी, जो आगे लोगों की ज़िंदगी आसान कर पाएंगे और जो ये ग्रेट स्किल्स रखते होंगे। और ये ग्रेट स्किल्स होने के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और अभी से हमें अपने अंदर वो स्किल्स अडेप्ट करनी पड़ेंगी, अभी से अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करनी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल होम स्कूलिंग स्किल्स टू एम्पावर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ग्रेट वीडियो हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।